हेलो बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 में आपको सीयूईटी के थ्रू अगर बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए, बीएमएस, बीबीई या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो डेडिकेटेड है। इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉमर्स वाले कोर्सेज होते हैं, मेनली जैसे कि आपकी बीकॉम हो गई, बीबीए हो गई, ऐसे सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी, इनकी एडमिशन प्रोसेस, आपको सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कैसे तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, कितना टाइम बचा है, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको बताऊंगा। तो आज आपको यह वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल अनटोल्ड मैथ तुम्हारे भैया का चैनल है और प्रॉमिस करता हूं तुमसे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पूरे सीयूईटी के जर्नी में तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात का वादा है तुमसे। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्सेज मैं भी आपको बता रहा हूं, जैसे बीकॉम हो गई या बीबीए हो गई या फिर आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गई, ये स्पेशली कॉमर्स के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। मतलब साइंस वाला भी, आर्ट्स वाला भी और आपका कॉमर्स वाला भी, तीनों कर सकता है। तो आप अगर किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी क्लास 12 में कोई भी स्ट्रीम थी, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉमर्स वाला बच्चा बीकॉम करे, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। जरूरी नहीं कॉमर्स वाला बच्चा बीबीए करे, आर्ट्स साइंस दोनों कर सकता है। एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों कर सकते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ओके, तो देखो, आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शुरू करते हैं बीकॉम से। ओके, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, उसके बाद बीबीए एंड उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ओके, तो सबसे पहले बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स की जब हम बात करते हैं तो देखो, एक कंफ्यूजन बच्चे को रहती है कि भैया हमें प्रोग्राम लेना चाहिए, ऑनर्स लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और बात आपको क्लियर कर दूं जो मुझे याद आया कि बहुत जरूरी है बोलना, कि भैया सीयूईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए के जो भी कोर्सेज है, बीबीए, बीएमएस, बीबीई या फिर आप कर रहे हो इकोनॉमिक्स ऑनर्स, कोई भी कोर्स की तैयारी, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी फील्ड से, तो हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारे कोर्स में आपको पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जहां पे आपकी डाउट सॉल्विंग से लेकर, मेंटरशिप से लेकर, वीडियो लेक्चर से लेकर, मॉक टेस्ट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करी जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात कि तुम्हारा भैया पर्सनली खुद तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, खुद तुम्हें मेंटर करते रहेगा, टाइम टू टाइम तुम मेरे से ही बात करोगे। ओके, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज के जमाने में बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि जिस बंदे को देख करके, जिस क्रिएटर को देख करके आप जा रहे हो कोर्स लेने, वो नहीं रहते हैं, आप किसी और से बात कर रहे होते हो। तो ये चीज हमारे कोर्स में हमने सबसे बड़ा बैकबोन रखा है, सबसे बड़ी गेम चेंजिंग चीज रखी है कि मैं खुद आप लोगों से, आपके पेरेंट्स से या जो भी लोग हमसे बात करने आएंगे, कोर्स लेने आएंगे, मैं आप लोग से हैंडल करूंगा, डील करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाके व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है कि भैया मुझे ये डोमेन, ये लैंग्वेज, ये जीटी चाहिए, एंड इसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स भेज देंगे एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो व्हाट्सएप करना जरूर। ओके, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स। देखो, डीयू ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है बीकॉम के कोर्सेज के लिए, लिटरली बता रहा हूं, इवन बीबीए भी एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी। अगर आप बात करोगे बीकॉम के लिए तो भैया भारत का सबसे बड़ा टॉप कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेज जो बीकॉम का है, एसआरसीसी, वो डीयू के अंदर आता है। अगर बात करो बीबीए की तो भारत की सबसे बड़ी टॉप कॉलेज जो बीबीए के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, वो भी डीयू के अंदर आती है। एंड इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जो टॉप कॉलेज है वो भी डीयू के अंदर आती है। तो सारे टॉप कॉलेज इन सभी कोर्सेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो आपका डीयू सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए सीयूईटी एग्जाम में। ओके, तो बीकॉम की जब हम बात करते हैं तो बीकॉम में दो है, बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स। ओके, जब हम बात करते हैं स्पेशली बीकॉम प्रोग्राम की, तो इसमें आप दो कॉम्बिनेशन रख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा सीयूईटी में, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब वो क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी, आप देखते रहो, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आप रख सकते हो कि आपकी सीयूईटी में एक लैंग्वेज होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, कुछ भी, बस एक लैंग्वेज होना चाहिए। लेकिन हमारे कोर्स में इंग्लिश लैंग्वेज अवेलेबल है और हमारी कोर्स इंग्लिश मीडियम में है। ओके, एंड ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को ही अपने लैंग्वेज में रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश रखने की वजह से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें उनका ऑप्शन खुल जाता है, जैसे कि आपकी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल जेएनयू हो गई, वो हिंदी से तो नहीं होगी वहां एडमिशन, वो आपकी इंग्लिश से ही होगी। तो बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो लैंग्वेज में स्पेशली इंग्लिश मांगती है, तो आप अगर इंग्लिश रख लेते हो तो आपके बहुत सारे टारगेट खुल जाते हैं सीयूईटी में, इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लो। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप तीन डोमेन रख सकते हो।
एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, ये रहेगा आपका सीयूईटी में बीकॉम प्रोग्राम के लिए, ऑनर्स के लिए नहीं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए पहला कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अब 3 डोमेन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है, इसमें भैया आपका 2 जो डोमेन है वो लिस्ट B1 से होना चाहिए और एक जो डोमेन है वो लिस्ट B2 से होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो लिस्ट B1 एंड B2 भैया क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूं। ये एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, डीयू में ना टोटल 3 लिस्ट है, लिस्ट A, लिस्ट B, लिस्ट B1 या B2। ओके, ये टोटल 3 लिस्ट हो गई। अब लिस्ट जो A होती है उसमें आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सब आती है। तो अगर आपको बोला जाता है लिस्ट A से आपका कोई लैंग्वेज होना चाहिए तो ऑब्वियसली लिस्ट A में आएगी कोई भी लैंग्वेज। अगर आपको बोला जाए कि डोमेन लेना है तो लिस्ट B1 से लो या B2 से लो, तो लिस्ट है पूरी की पूरी, उस लिस्ट के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को B1 में रख रखा है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को B2 में रख रखा है। तो वो आपको देखना है, जैसे कोड या इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दोनों लिस्ट में आ जाते हैं। तो इस लिस्ट के हिसाब से आप अपना खोज लेना। ओके, दूसरी जो बीकॉम के लिए कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो बच्चे, ये सब चीज ना अगर तुम अभी मिस कर गए ना बाद में बहुत पछताओगे, बहुत दिक्कत होगी। सही बता रहा हूं, अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर दोगे, खुद भी परेशान हो जाओगे। ये समस्या आ जाती है, वो भी बेचारे परेशान होंगे आपके लिए। क्यों ना आप अभी से मेहनत कर लो, इसीलिए है ना, तुम्हारे भैया तो है तुम्हारे लिए ना बाबू। ऐसा तो नहीं है मैं कहीं बोल रहा हूं कि हमारे पास ही आओगे तभी बताएंगे ये वो, ऐसा तो नहीं है ना। सब कुछ तो यूट्यूब पे भी दे रहे हैं ना आपको, इसीलिए बच्चा कह रहा है कि आप एक काम करो, जो भी चीज मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो। ओके, उसके बाद जो दूसरा आपके लिए कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का है कि आपका एक लैंग्वेज अगेन होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश कुछ भी। ओके, और आपका एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन, कोई भी एक डोमेन B1 और B2 लिस्ट में से कोई भी एक डोमेन ले लो, और एक जनरल टेस्ट, एक जीटी का पेपर। मतलब एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन प्लस एक जीटी, ये अगर आप देते हो तो भी आपकी बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन हो सकती है। समझ गए? तो बीकॉम प्रोग्राम की 2 कॉम्बिनेशन हो गई। सबसे पहले कौन सी हो गई कि एक लैंग्वेज प्लस आपकी 3 डोमेन, ओके, एंड दूसरी हो गई एक लैंग्वेज एक डोमेन एक जीटी। ये ध्यान में रखना है आपको, एंड कोई भी आर्ट्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, कोई भी बीकॉम प्रोग्राम कर सकता है। ओके, अब अपन बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स की ओर। ओके, अब बीकॉम ऑनर्स थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अब जो भारत का सबसे टॉप कॉलेज है SRCC, जो कि नॉर्थ कैंपस में आता है, वो बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है, ना कि बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम की भी नॉर्थ कैंपस में कॉलेज है, जैसे किरोड़ीमल हो गई, रामजस कॉलेज हो गई, बहुत अच्छी कॉलेज है। लेकिन जब हम टॉप कॉलेज की बात करते हैं इंडिया की, तो वो बीकॉम ऑनर्स प्रोवाइड करती हैं। एंड जरूरी नहीं है कि आप मैथ्स हो तभी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। वो कैसे, मैं भी आपको बता दूं, ध्यान से सुनो। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जो आपकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इसमें भी आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। ध्यान से सुनो, पहला जो कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, अगेन वही एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश या कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपको एक डोमेन लेना पड़ेगा जो कि मैथमेटिक्स होना चाहिए, एंड प्लस 2 और डोमेन। मतलब आपके पास एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, अगेन 3 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन जो है वो मैथ्स का होना ही चाहिए, और बाकी के जो 2 डोमेन है उसमें से एक डोमेन लिस्ट B1 का होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए? मतलब आपको एक डोमेन मैथ्स लेना है, एंड बाकी के जो 2 अदर डोमेन है, जैसे एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन है ना, तो 2 अदर जो डोमेन है उसमें से एक जो डोमेन है वो लिस्ट B1 से एनी हाउ होना ही चाहिए। ओके, ये आपने देख लिया। अब आपको बीच में एक बात बता दूं, जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं ना, तो वो स्पेशली भी हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये चीज हमने देखा है कि हमारे पास बीकॉम के छात्र बहुत सारे हैं, एंड लिटरली बता रहा हूं बहुत ज्यादा रफ्तार से पढ़ाई किए जा रहे हैं। अगर आप अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की हो, जरूरी नहीं है कि हमारे पास आके ही शुरू करो, हमारे पास बाद में चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो शुरू करो, पहले पढ़ के देखो तो तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी करो यार, एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए, बात खत्म। एज अ टीचर, एज अ मेंटर मैं यही बोलूंगा, आपका एग्जाम निकलना चाहिए, दैट्स इट। ओके, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ओके, उसके बाद जो दूसरा कॉम्बिनेशन है बीकॉम ऑनर्स के लिए, वो अगेन यही चीज कहता है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स की जगह अकाउंटेंसी आ जाएगी। मतलब एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, लेकिन जो एक डोमेन है वो अकाउंटेंसी होना चाहिए, समझ गए? वो अकाउंट्स होना चाहिए। बाकी के जो 2 डोमेन है उसमें से एक डोमेन लिस्ट B1 से होना चाहिए। ओके, अब लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप खोज लेना। ओके, अब एक लैंग्वेज कोई भी रख सकते हो। अब यहां पे एक बात क्लियर कर दूं कि जो भी पहले क्या होता था कि जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते थे, जैसे कॉमर्स में बहुत बच्चे जिनके पास मैथमेटिक्स क्लास 12th में नहीं होता था, वो बेचारे बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाते थे, मतलब अपनी ही स्ट्रीम के कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं। कितना दुख लगता होगा ना उनको। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस साल ऐसा करा है कि या तो आपके पास मैथ्स है 12th में, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तो भी आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स। नहीं तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स है, तो भी आप कर सकते हो। तो ये जो अकाउंट्स वाला जो डोमेन है ना, ये कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है।
इस चीज को मत छोड़ना। बीकॉम ऑनर्स तुम्हारी पहली प्रायोरिटी जरूर होनी चाहिए अगर तुम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो। ओके, अब जो अगली कोर्स है वो है तुम्हारी बीबीए, बीएमएस और बीबीई। समझ गए? एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं बीबीए और बीएमएस की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसकी सबसे बड़ी कॉलेज है एंड ऑल ओवर इंडिया में भी शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। ट्रस्ट मी, ये कॉलेज आईआईएम को टक्कर देती है, ये मेरी बात मान लो, क्योंकि इस कॉलेज से जो प्लेसमेंट लगती है वो लिटरली इतनी होती है कि समटाइम आप एमबीए करके जितना प्लेसमेंट उठाते हो ये कॉलेज आपको ग्रेजुएशन में दे देती है। तो ये आपको अगर बीबीए, बीएमएस, बीबीई करना है तो आप डेफिनेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और बात जान लो। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि भैया हमें बीबीए करना है, फॉर एग्जांपल बीबीए करना है, हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कहीं से भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डीयू को छोड़ के और कौन कौन अच्छे ऑप्शन है। तो आपको बता दूं कि डीयू को छोड़ के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज है जो सेम तरीके की पढ़ाई आपको देते हैं एंड सेम ब्रांड वैल्यू हुई आपको वहां भी मिलेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो अच्छे, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गई फॉर बीबीए, सिम्बायोसिस हो गई फॉर बीबीए, नार्सी मुंजी हो गई फॉर बीबीए, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई फॉर बीबीए, फिर आपकी हो गई मुंबई में ही आपको और भी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी देखने को मिलते हैं, जैसे नार्सी मुंजी हो गई, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है बीबीए के लिए। उसके बाद आपकी जेवियर्स मुंबई हो गई, वो भी अगेन बीबीए के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और सबसे बड़ा, इन सब में से सबसे ज्यादा फेमस आईआईएम। आपको पता होना चाहिए कि आईआईएम भी आपको बीबीए प्लस एमबीए प्रोवाइड करती है। उनका कोर्स है प्रॉपर आईपीएम कोर्स है, जहां पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट होती है। मतलब आपकी बीबीए प्लस एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि बीबीए में एडमिशन आप लोगे आईआईएम्स में, डायरेक्ट एमबीए करके निकलोगे 5 साल बाद, तो भैया करियर आपकी वैसे भी सेट है। तो अगर तुम डीयू या फिर वहां किसी भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो तो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू तुमको सेम मिलेगी। ये बात याद रखना, खाली डीयू की फीस थोड़ी कम है एंड उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है। और अगर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे आपको आईआईएम के लिए आईपीमैट एग्जाम होती है वो देना पड़ता है, जिपमैट एग्जाम देना पड़ता है, अगर आपको वहां से बीबीए करना है, सिम्बायोसिस, नार्सी मुंजी, क्राइस्ट हो गया, जेवियर्स हो गया, इस तरीके के जितने भी यूनिवर्सिटी है सबके कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, आईपीएम के लिए, आईपीमैट देना है, डीयू से करना है या डीयू के अलावा और भी यूनिवर्सिटी से करना है, सीयूईटी एग्जाम तो देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी अदर बीबीए के एग्जाम्स है, बड़े बड़े कॉलेज जो भी मैंने आपको बताई है, सबका एग्जाम आपको देना है, तो हमारे पास पूरे कोर्स अवेलेबल है। अगेन आपको वही चीज करना है कि स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको जाकर मैसेज करना है, हम आपको पूरी कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे एंड देन आप ज्वाइन करके शुरू कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास जो इन मैनेजमेंट कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं एंड उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। फाइनेंशियली तो एटलीस्ट ब्राइट होगा ही, क्योंकि पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज हम समझ चुके हैं आज के टाइम पे। क्योंकि पैसा अगर होगा ना तो आपको पैसे से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। आप अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी के साथ भी एक अच्छा समय बिता सकते हो और अपनी जिंदगी को थोड़ा रिलैक्स होकर चला सकते हो। ओके, चलो आगे। तो अब जब हम बात कर रहे हैं बीबीए के लिए, तो बीबीए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए, बीएमएस, बीबीई के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि सीयूईटी में आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक डोमेन में मैथ्स का पेपर होना चाहिए और एक जीटी का पेपर। एक लैंग्वेज, एक मैथ्स का पेपर और एक जीटी का पेपर आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो आप डीयू से बीबीए नहीं कर सकते हो। मतलब अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट्स होगा तो आप बीबीए कर लोगे, नहीं, मैथ्स है तभी आप डीयू से बीबीए कर सकते हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, फर्क नहीं पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारी मैथ्स है तो इस ऑप्शन को मत छोड़ना। लेकिन देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े जहां पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है आईपीमैट। मतलब आईआईएम के लिए, आईपीएम कोर्स के लिए आपको क्लास 12 में मैथमेटिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको पेपर में थोड़ी बहुत मैथ्स आएगी, क्वांट्स आएगी, उस चीज को सॉल्व करना है, दैट्स इट। एंड डेफिनेटली आप आईआईएम क्रैक कर सकते हो। और अगर आपकी आईआईएम इंदौर में एडमिशन हो जाती है, देयर आर 4-5 आईआईएम्स जो आपको कराती है बीबीए प्लस एमबीए की प्रोग्राम, उसमें से अगर आपकी आईआईएम इंदौर में हो जाती है, ट्रस्ट मी, तुम्हारी करियर संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी खुश रहेगी तुमसे कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए ऐसा कोर्स करा, ऐसा जॉब करा और ऐसा बिजनेस करा। ट्रस्ट मी, मेरी बात मानो। ओके, आगे जो सबसे लास्ट कोर्स है वो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और यहां पे एक आपको बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स को हम बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो ये एक आर्ट्स के अंदर का कोर्स है, लेकिन इसको कॉमर्स वाले भी बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेरी पर्सनल फेवरेट कोर्स है। समटाइम ये बीकॉम ऑनर्स से भी ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट आपको दिला देती है।
ओके, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी कि अगेन आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक लैंग्वेज, ठीक है ना, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ठीक है, हमारे पास इंग्लिश मीडियम के कोर्स हैं, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ही लेते हैं। ओके, एंड दूसरा कि आपके डोमेन में एक मैथमेटिक्स एंड +2 अदर डोमेन होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहां पर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी वही एलिजिबिलिटी है जैसा बीकॉम ऑनर्स के लिए था, जैसे कि आपकी एक लैंग्वेज +3 डोमेन, जिसमें से एक डोमेन जो होगा वो मैथ्स का पेपर जरूर होना चाहिए क्लास 12 में भी और सीयूईटी में भी, एंड जो अदर डोमेन है उसमें से एक डोमेन जो है वो आपकी लिस्ट B1 से जरूर होनी चाहिए। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास क्लास 12 में मैथ्स नहीं है तो आप DU से इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर पाओगे। ओके, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप कर भी लोगे, बिना मैथ्स के एग्जाम दे लोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसी है। ओके, थैंक यू सो मच इन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। मैंने सारी चीजें जितने भी कॉमर्स के पॉपुलर स्ट्रीम्स है सबको कवर कर लिया, सारे कोर्सेज को कवर कर लिया, कोर्सेज भी अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, सारी चीजें गिवन है। एक बात का वादा करता हूं, अगर तुम अपना 100% देने को रेडी होना हमारे साथ, तो हमारी टीम आपके साथ मिलकर 200% देगी एंड आपको एग्जाम निकाल कर देगी। बस आप कितना मेहनत करते हो वो मैटर करता है, ये सबसे जरूरी चीज है। ओके, थैंक यू सो मच इन वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करें। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है बाबू, उस इंस्टाग्राम को भी जाके फॉलो कर लेना। शॉर्ट्स वाली चैनल भी बना रखी है अनटोल्ड मैक्स शॉर्ट्स, उसको भी देख लेना। तुम्हारी मर्जी है, नहीं देखना तो कोई बात नहीं। बाकी तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। डोंट वरी, लव यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।